आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 से पाठ सपनों के से दिन के एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सपनों के से दिन पाठ के लेखक कौन हैं? क मिथिलेश्वर, ख राही मासूम, ग गुरुदयाल सिंह, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग गुरुदयाल सिंह। प्रश्न 2, प्रस्तुत पाठ में लेखक कौन से दिनों की चर्चा कर रहे हैं? क बचपन के दिनों की, ख आजकल के दिनों की, ग आने वाले दिनों की, घ अपने जीवन के सपनों की। और इसका सही उत्तर है क बचपन के दिनों की। प्रश्न 3, लेखक के अधिकतर साथी कहाँ से थे? क हरियाणा से, ख राजस्थान से, ग दिल्ली से, घ राजस्थान तथा हरियाणा से। और इसका सही उत्तर है घ राजस्थान तथा हरियाणा से। प्रश्न 4, लेखक छुट्टियां होने पर कहाँ जाता था? क अपनी दादी के घर, ख कहीं घूमने, ग ननिहाल, घ स्कूल। और इसका सही उत्तर है ग ननिहाल। प्रश्न 5, लेखक को स्कूल जाना कब अच्छा लगता था? क जब सिर्फ पढ़ाई होती थी, ख जब मास्टर जी स्कूल नहीं आते थे, ग जब स्कूल में स्काउट परेड होती थी, घ तीनों सही हैं। और इसका सही उत्तर है ग जब स्कूल में स्काउट परेड होती थी। प्रश्न 6, लेखक के सहपाठी किसे सस्ता सौदा समझते थे? क पढ़ाई को, ख मास्टरों की मार को, ग छुट्टियों के काम को, घ बाजार के सामान को। और इसका सही उत्तर है ग मास्टरों की मार को। प्रश्न 7, लेखक और उसके साथियों ने अपने नेता ओमा का क्या नाम रखा था? क रेल बम्बा, ख रेल डिब्बा, ग मालगाड़ी, घ रेल इंजन। और इसका सही उत्तर है क रेल बम्बा। प्रश्न 8, सभी छात्रों को किस अध्यापक से सबसे अधिक डर लगता था? क हिंदी अध्यापक से, ख अंग्रेजी अध्यापक से, ग पीटी सर से, घ विज्ञान के अध्यापक से। और इसका सही उत्तर है ग पीटी सर से। प्रश्न 9, हेडमास्टर शर्मा जी किस कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाते थे? क तीसरी तथा सातवीं को, ख पाँचवीं तथा आठवीं को, ग चौथी तथा पाँचवीं को, घ सातवीं तथा आठवीं को। और इसका सही उत्तर है ख पाँचवीं तथा आठवीं को। प्रश्न 10, लेखक को नई श्रेणी में जाना क्यों अच्छा नहीं लगता था? क वह पढ़ना नहीं चाहता था, ख नई श्रेणी की कठिन पढ़ाई तथा मास्टरों की मार के डर से, ग वह नानी दादी के घर जाना चाहता था, घ उसे फौज में भर्ती होना था। और इसका सही उत्तर है ख नई श्रेणी की कठिन पढ़ाई तथा मास्टरों की मार के डर से। प्रश्न 11, मास्टर प्रीतम चंद ने कौन से शब्द रूप याद करने के लिए दिए थे? क संस्कृत के, ख हिंदी के, ग फारसी के, घ जर्मन के। और इसका सही उत्तर है ग फारसी के। प्रश्न 12, लेखक को बचपन में स्कूल जाते हुए किन चीज़ों की गंध आज भी याद है? क नीम के पत्तों की, ख कलियों की तेज गंध, ग दोनों, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख कलियों की तेज गंध। प्रश्न 13, मास्टर प्रीतम चंद कतारों के पीछे खड़े खड़े क्या देखते थे? क लड़कों को, ख कौन सा लड़का कतार में ठीक से नहीं खड़ा, ग कोई नहीं, घ कतार सही बनी है या नहीं। और इसका सही उत्तर है ख कौन सा लड़का कतार में ठीक से नहीं खड़ा। प्रश्न 14, पीटी सर कौन से मुहावरे को प्रत्यक्ष कर दिखाते थे? क खाल खींचने, ख खाल झाड़ने, ग कान मरोड़ने, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क खाल खींचने। प्रश्न 15, अब किस दंड पर पूरी तरह प्रतिबंध है? क मानसिक, ख कोई भी दंड, ग शारीरिक दंड, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग शारीरिक दंड। प्रश्न 16, हेडमास्टर साहब लड़के की पुरानी किताबें क्यों ला कर देते थे? क उसे पढ़ने का शौक था, ख किताबें इकट्ठी करने का शौक था, ग घर के किसी सदस्य की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग घर के किसी सदस्य की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। प्रश्न 17, हेडमास्टर साहब का विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार था? क कड़क, ख कठोर, ग वे बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटते थे, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग वे बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटते थे। प्रश्न 18, लेखक के समय शिक्षा का क्या महत्व था? क बहुत ही गहरा, ख शिक्षा बहुत मायने रखती थी, ग लोग शिक्षा के महत्व से पूरी तरह अनजान थे, घ कोई नहीं।
और इसका सही उत्तर है ग, लोक शिक्षा के महत्व से पूरी तरह अनजान थे। प्रश्न 19, बच्चे पिटाई होने पर भी खेलने क्यों जाते हैं? क, बच्चों को खेल प्यारा होता है। ख, उनको पिटाई अच्छी लगती है। ग, दोनों। घ, कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क, बच्चों को खेल प्यारा होता है। प्रश्न 20, बच्चे रेल बम्बा किसको कहते थे? क, अपने नेता ओमा के सर की टक्कर को। ख, रेल की सीटी को। ग, रेल इंजन को। घ, कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क, अपने नेता ओमा के सर की टक्कर को। प्रश्न 21, ओमा कैसा बच्चा था? क, निडर और बहादुर। ख, शरारती। ग, तेज तर्रार। घ, कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क, निडर और बहादुर। प्रश्न 22, स्कूल के पीटी सर का क्या नाम था? क, मास्टर प्रीतम चंद। ख, मदन शर्मा। ग, मुरारी लाल। घ, कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क, मास्टर प्रीतम चंद। प्रश्न 23, ननिहाल जाने पर लेखक को क्या सुख मिलता था? क, खूब खाने को मिलता था। ख, नानी का प्यार भी खूब मिलता था। ग, उपरोक्त दोनों। घ, कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग, उपरोक्त दोनों। प्रश्न 24, लेखक गर्मियों की छुट्टियां कैसे व्यतीत करता था? क, नानी के घर जाकर। ख, मौज मस्ती करते हुए। ग, उपरोक्त दोनों। घ, कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग, उपरोक्त दोनों। प्रश्न 25, लेखक को गर्मी की छुट्टियों में क्या बात दुखी करती थी? क, छुट्टियों में मिला काम। ख, दोस्तों के संग खेलना। ग, नानी का घर छोड़कर जाना। घ, कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क, छुट्टियों में मिला काम। प्रश्न 26, उन दिनों बच्चों का अपने अभिभावकों के साथ कैसा संबंध था? क, अभिभावक बच्चों के काम में रुचि नहीं रखते थे। ख, बच्चों पर अपना अधिकार समझते थे। ग, शाबाशी भी नहीं देते थे। घ, सभी। और इसका सही उत्तर है क, अभिभावक बच्चों के काम में रुचि नहीं रखते थे। प्रश्न 27, बच्चों के लिए किसकी शाबाशी ज़्यादा मायने रखती थी? क, अध्यापकों की। ख, पीटी सर की। ग, अभिभावकों की। घ, कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख, पीटी सर की। प्रश्न 28, फौज में भर्ती करने के लिए अफसरों के साथ नौटंकी वाले क्यों आते थे? क, नौटंकी करने। ख, फौज के सुख आराम और बहादुरी को दिखाने के लिए। ग, कोई नहीं। घ, बहादुरी दिखाने के लिए। और इसका सही उत्तर है ख, फौज के सुख आराम और बहादुरी दिखाने के लिए। प्रश्न 29, लेखक और उसके साथियों का नेता कौन था? क, ओमा। ख, हेडमास्टर। ग, पीटी सर। घ, कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क, ओमा। प्रश्न 30, सपनों के सिदिन पाठ पाठकों को कैसा अनुभव करवाता है? क, पाठकों को बचपन की याद दिलाता है। ख, अच्छा। ग, बुरा। घ, कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क, पाठकों को बचपन की याद दिलाता है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।